दोस्तों क्रिकेट का मैदान कई ऐसे यादगार लम्हों का गवाह रहा है जब बल्लेबाज और गेंदबाज ने अपने अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदल दिया और युवराज सिंह के 6 बॉल पर 6 छक्के हो, मलिंगा की घातक गेंदबाजी और रोहित शर्मा के वो 264 रनों की पारी। क्रिकेट के मैदानों ने ऐसे अनगिनत लम्हों को देखा है जब बल्लेबाज और गेंदबाज ने कहर बरपा दिया, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे चुनिंदा खिलाड़ी भी पैदा हुए हैं जिन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी ना करते हुए भी पूरा मैच बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। MS धोनी, एक ऐसा नाम जो विश्व क्रिकेट के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं धोनी के उन मास्टरमाइंड कारनामों की जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि IPL में सभी की नजर उन खिलाड़ियों पर होती है जिन्हें करोड़ों के प्राइज में खरीदा जाता है, लेकिन ये खिलाड़ी अक्सर ही लाखों में खरीदे जाने वाले प्लेयर्स के बराबर भी काम नहीं करते। लेकिन MS धोनी हमेशा ही अपनी टीम के उन खिलाड़ियों को जगह देते हैं जिन्हें सच में कुछ टैलेंट होता है। आपने IPL 2023 में देखा होगा कि चेन्नई की तरफ से खेलने वाले तुषार देशपांडे ने चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और मथीशा पथिराना ने अपने गेंदबाजी से बहुत प्रभावित किया है। चेन्नई ने इन खिलाड़ियों में से तुषार देशपांडे को मात्र 20 लाख में खरीदा था और इसके अलावा पथिराना को 20 लाख, मनीषा तीक्षाना को 70 लाख और अजिंक्य रहाणे को 50 लाख में खरीदा था। लेकिन मास्टरमाइंड धोनी की कैप्टनसी में इन्हीं प्लेयर्स ने CSK को IPL 2023 का खिताब जिताया। नंबर 9। दोस्तों ऐसा ही एक मोमेंट था जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI मैच खेला जा रहा था और साउथ अफ्रीका को 107 बॉल पर सिर्फ 39 रन की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिर चुके थे। भारत के लिए ये जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन धोनी के मास्टरमाइंड के आगे साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक विकेट गिरते गए और अंत में साउथ अफ्रीका को 47 बॉल पर मात्र 3 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट। और तभी धोनी ने फील्डिंग में चेंज किया और यूसुफ पठान को स्क्वायर में लगा दिया और जैसे ही मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड में बॉल डाली तो बैट्समैन ने एक ही बॉल में मैच फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को कैच थमा दिया। और इसके बाद जब अगला बैट्समैन 1 रन लेने में कामयाब हुआ और क्रीज पर आए वेन पार्नेल और धोनी ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर पर लगा दिया और मुनाफ ने फिर से ऑफ साइड में बॉल डाली और पर्नेल सीधा युवराज को कैच दे बैठे और ये मैच इंडिया 1 रन से जीत गई। इसे कहते हैं धोनी का मास्टरमाइंड। नंबर 8। दोस्तों हमें IPL 2023 में भी धोनी के मास्टरमाइंड कारनामा देखने को मिले। इन्हीं में से एक मोमेंट था जब चेन्नई का मुकाबला था KKR की टीम से। KKR के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी जगदीशन नारायण और सुनील नारायण ने निभाई थी। सबसे पहले नरेन को आकाश सिंह ने पहले ही ओवर में बोल्ड कर KKR को तगड़ा झटका दिया था और फिर दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे ने जगदीश नारायण को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर KKR को दूसरा झटका दिया था। लेकिन जिस तरह से जगदीश को आउट किया गया उसके पीछे धोनी की प्लानिंग का ही हाथ था। दरअसल जैसे ही तुषार ने जगदीश नारायण को कैच कराकर आउट किया वैसे ही गेंदबाज ने धोनी की ओर देखकर इशारा किया। तुषार ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया उससे साफ है कि धोनी की सूझबूझ के कारण ही जगदीश आउट हुए। बता दे कि कमेंट्री कर रहे मुरली कार्तिक ने भी इसकी ओर इशारा किया। नंबर 7। दोस्तों ऐसा ही एक और मोमेंट देखने को मिला जब MS धोनी ने अपने मास्टरमाइंड से बल्लेबाजों को प्रिवेलियन का रास्ता दिखाया। यह मैच था IPL 2020 का जब दिल्ली और चेन्नई का मैच चल रहा था और ऋषभ पंत 38 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और तभी MS धोनी ने रेत को हाथ से उठाकर हवा की डायरेक्शन का पता किया कि हवा किस दिशा में चल रही है और फिर धोनी ने उसी डायरेक्शन की तरफ लेग साइड पर बाउंड्री पर एक फील्डर लगा दिया और बॉलर को वैसे ही बॉल डालने को कहा और ऋषभ पंत ने जैसे ही शॉट खेला वो उसी फील्डर को कैच दे बैठे जिसे धोनी ने लगवाया था। दोस्तों इसे कहते हैं बैट्समैन का दिमाग पढ़ लेना। तो दोस्तों धोनी के इस मास्टर क्लास प्लान के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नंबर 6। दोस्तों विकेट के पीछे से स्टंपिंग के मामले में धोनी का कोई जवाब नहीं है क्योंकि धोनी स्टंप्स के पीछे से बैट्समैन को समझ लेते हैं कि वो किस मूड में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मैच था पाकिस्तान के खिलाफ और बैटिंग कर रहे थे शाहिद अफरीदी। धोनी जानते थे कि अफरीदी सिक्सेस लगाने के मूड में हैं। धोनी ने सचिन को वाइड बॉल डालने को कहा और जैसे ही सचिन ने वाइड बॉल डाली तो अफरीदी ने स्टेप आउट किया और जब पीछे मुड़कर देखा तो MS धोनी तब तक अपना काम कर चुके थे और ऐसा करके धोनी ने अफरीदी के प्लान को नाकाम कर दिया। धोनी की इस स्टंपिंग को उनकी बेस्ट स्टंपिंग में से एक माना जाता है। नंबर 5। दोस्तों MS
धोनी का दिमाग कुछ वैसा ही चलता है जैसे एक नेता का घोटाले के मामले में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मोमेंट था साल 2016 का, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और इंडिया 5 वनडे मैच की सीरीज खेल रही थी, जिसमें इंडिया शुरुआत के अपने 4 मैच गंवा चुकी थी और 5वें वनडे मैच में धोनी और मनीष पांडे ने मैच को अंत तक पहुंचा दिया था। लेकिन जीत के करीब पहुंचते ही MS धोनी आउट हो गए और जैसे ही धोनी कैच आउट हुए, उन्होंने मनीष पांडे को क्रीज क्रॉस करने के लिए कहा, जिससे कि अगले बल्लेबाज को स्ट्राइक ना लेना पड़े। और धोनी का ये प्लान काम भी आया और मनीष पांडे ने टीम इंडिया को मैच जिता दिया। इस मैच में इंडियन टीम में बहुत से युवा भी थे, तो सोचिए कि अगर धोनी भाई ऐसा ना करते तो जीत का रास्ता काफी कठिन हो जाता। नंबर 4 दोस्तों, धोनी का एक गजब का मास्टर स्ट्रोक कारनामा आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। धोनी की वजह से इंडियन क्रिकेट फैंस आज भी इस मैच को याद करते हैं। दरअसल ये मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड का, जिसमें उमेश यादव बॉल फेंक रहे थे और क्रीज पर थे रॉस टेलर। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही उमेश यादव ने बॉल फेंकी तो रॉस टेलर ने एक शॉट जड़ दिया और रन लेने लगे। और जैसे ही रॉस टेलर दूसरे रन के लिए भागे तो फील्डर ने बॉल को थ्रो किया सीधे MS धोनी के पास, और धोनी के पास बॉल आने के साथ साथ रॉस टेलर भी लगभग अपना रन पूरा कर चुके थे। ऐसे में धोनी जानते थे कि अगर वो घूमेंगे और स्टंपिंग करेंगे तो टेलर आउट नहीं होंगे, क्योंकि तब तक वो अपना रन पूरा कर लेंगे। तो हुआ क्या, धोनी ने बिना पीछे देखे ही बॉल को स्टंप पर थ्रो कर दिया और इस तरह धोनी ने रॉस टेलर को रन आउट कर दिया। और ये सब देखकर रॉस टेलर भी हैरान रह गए और पेविलियन लौट गए। नंबर 3 दोस्तों, ये मोमेंट उस समय का है जब एक बार इंडिया और श्रीलंका की टीम एक वनडे मैच में आमने सामने थी। मैच में इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे रविंद्र जडेजा और श्रीलंका की तरफ से बैटिंग करने आए थे रंगा हैरात, और विकेट के पीछे थे महेंद्र सिंह धोनी। जैसे ही रविंद्र जडेजा ने व्हाइट बॉल डाली तो बॉल पहुंची सीधे धोनी के दस्ताने में। तभी वो हैरात को चकमा देते हुए स्टंपिंग का नाटक करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से हैरात का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और वो क्रीज के बाहर आ जाएंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। जैसे ही हैरात क्रीज के बाहर गए, धोनी ने स्टंपिंग करते हुए सबको हैरान कर दिया और हैरात खुद नहीं समझ पाए कि वो आउट कैसे हो गए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। नंबर 1 दोस्तों, ये मोमेंट था T20 वर्ल्ड कप 2007 का, जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच का नतीजा एक अलग तरीके से हुआ था। ऐसे में बॉलर को विकेट पर हिट करना होता है और जब पाकिस्तान के बॉलर विकेट पर हिट कर रहे थे तो उस समय पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल विकेट के पीछे ठीक वैसे ही खड़े थे जैसे एक विकेट कीपर खड़ा होता है। लेकिन MS धोनी विकेट के पीछे बिल्कुल चिपक कर बैठे हुए थे, जिससे बॉलर को विकेट पर हिट करने में आसानी हो। और ठीक वैसा ही हुआ। अंत में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, अगर MS धोनी ऐसा नहीं करते तो शायद भारत ये मैच हार भी सकता था। तो दोस्तों, ये थे धोनी के मास्टरमाइंड मोमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अनहोनी को कर दे होनी, वही है महेंद्र सिंह धोनी।